नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज के दिन सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे, लेकिन एक पहले बड़ी खबर आपको बता दें। इसी खबर से जुड़ी हुई झारखंड कैश कांड की लेटेस्ट तस्वीरें नव भारत पर आप देखेंगे। नोटों को गिनने के लिए मशीन लगाई गई है और एक दो नहीं, कई मशीनें लगाई गई हैं। मशीन के जरिए नोट गिने जा रहे हैं। अब तक 20 करोड़ बरामद हो चुके हैं। मंत्री के सचिव के करीब के घर पर बेहिसाब 500 के नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। आलमगीर आलम झारखंड सरकार में मंत्री के पीए हैं और पीए के नौकर हैं। उनके घर से करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ है। सोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए रांची से हर एक खबर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। सोहन, जरा बताइए अभी कि वहां पर क्या तस्वीरें दिख रही हैं, क्या हाल है? देखिए, ईडी की टीम यहाँ पहुंची हुई थी सुबह रेड करने के लिए और अभी भी ईडी की टीम यहाँ मौजूद है। और जो जहांगीर है घर में अभी भी ईडी की टीम मौजूद है। और नोटों की जो गिनती अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन 6 बक्से मंगाए गए हैं। उन 6 बक्सों में जो नोट बरामद हुए हैं उनको यहाँ से भेजा जाएगा। लेकिन आपको हम दिखाएंगे, ये देखिए जहांगीर का घर है और देखिए इसी अपार्टमेंट में जहांगीर ने फ्लैट खरीदा था। और ईडी की टीम सुबह यहीं पर 6 बजे पहुंची हुई थी, जहां से भारी मात्रा में नोट बरामद हुआ है और कई डॉक्यूमेंट और पेपर चैट में बरामद हुए हैं, जो ईडी उसकी तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है। और जहांगीर कौन है? जहांगीर आलमगीर आलम के पीए के पीएस हैं और उनके घर से जो नोट बरामद हुआ है, निश्चित तौर पर जो कनेक्शन है वो आलमगीर आलम तक पहुंच रहा है। लेकिन आलमगीर आलम ने बयान दिया है कि कहा है कि अभी ईडी की जांच चल रही है और ईडी की जब पूरी हो जाएगी तब कुछ कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर हमला किया है कि आलमगीर आलम से ईडी को पूछताछ करना चाहिए। और बीजेपी ने चुनाव आयोग से ये मांग किया है कि चुनाव आयोग को भी इसमें संलिप्त होना चाहिए, इसलिए कि चुनाव के दौरान ही ये नोट बरामद हुए। और क्या ये कैश कुछ दिन पहले रखे गए थे या ये कैश को चुनाव में खपाना था और निश्चित तौर पर कोई बड़ा खेल हो रहा था कांग्रेस पार्टी की ओर से? तो बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को भी जांच करनी चाहिए और आलमगीर आलम से ही पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि 6 बजे ईडी की टीम पहुंची हुई थी और अभी तो ये चलता जाएगा सोहन, और आप नजर बना के रखिएगा क्योंकि आज पूरे दिन भर हम आपके पास आते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में ईडी की छापेमारी में काली कमाई का बड़ा खुलासा हुआ, वो आप देख भी रहे हैं, नोटों की गड्डियां। झारखंड सरकार में मंत्री हैं आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर से करोड़ों रुपए का कैश यहां पर बरामद हुआ। बैग आलमगीर की तिजोरी, हर तरफ नोटों की गड्डियां मिली हैं। अब तक 30 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आलमगीर को जो चिट्ठियां लिखी गई वो भी बरामद हुई। अब यहां पर सवाल है, क्या इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में होना था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या ईडी ने कांग्रेस के चुनावी फंड पर चोट पहुंचा दी है? सवाल यह भी है कि इस कैश के तार कहां तक जुड़े हैं, इसी पर बात करेंगे। रिपोर्ट आपके सामने पहले। हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। भाइयों बहनों, मैंने पीड़ा उठाया और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। नोटों से भरे बैग, तिजोरी में नोटों की गड्डी, बिस्तर पर पड़े नोट की गड्डी, अलमारी में भी कैश। बाप रे बाप, करप्शन की काली कमाई के इतने नोट, जहां नजर डालो 500 के नोटों की गड्डी। ये तस्वीरें झारखंड की हैं। करप्शन की काली कमाई पर ईडी का बहुत बड़ा एक्शन हुआ। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से यह कैश बरामद हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 15,000 महीने कमाने वाले घरेलू नौकर के घर में 500 के नोटों की गड्डियां कहां से आ गई? आज सुबह ईडी की टीम ने आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के घर पर छापेमारी की। छापेमारी जारी है। अभी तक 30 करोड़ से ज्यादा के कैश मिलने की बात सामने आ चुकी है। इतना ही नहीं, छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। मंत्री आलमगीर को लिखी गई कई चिट्ठियां बरामद की गई और ये चिट्ठियां नौकर के घर कैश के साथ रखी गई थी। चिट्ठी में ग्रामीण विकास विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सामने आया है। इस कैश कांड के बाद बीजेपी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला और चुनाव आयोग से भी एक्शन लेने की बात कही है।
देखिए, झारखंड सरकार की जो अनंत करप्शन गाथा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये पैसा किसका है। मंत्री आलम से पूछताछ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जब आप उनके पर्सनल असिस्टेंट के यहाँ से इतनी बड़ी रिकवरी हुई है तो जाहिर तौर पर पीए का तो ये पैसा हो नहीं सकता जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है। तो मंत्री जी से भी पूछताछ हो और इस बात की गहनता से जांचो कि क्या ये इलेक्शन मैनेजमेंट का भी फंड था। फिर से आज काले धन का बरामद होना, 25 करोड़ से ऊपर राशि नगद प्राप्त होना, जिसका संबंध अवैध कमाई से है और वो कमाई सत्ताधारी दल के मंत्रियों की है। ये हम सब लोगों को मर्माहत करने वाली है। झारखंड की जनता आज अपमानित महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो ना खाएंगे ना खाने देंगे। अपनी हर रैली में प्रधानमंत्री करप्शन को लेकर इंडिया अलायंस पर हमलावर हैं। एक एक रुपये की कीमत होती है, लेकिन झारखंड में देखिए कांग्रेस के सांसद के घर से नोटों के ढेर निकले, नोटों के ढेर। और नोटों के ढेर इतने बड़े थे कि बैंक से मशीन लाए गिनने के लिए। झारखंड की रैली में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करप्शन के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं और इससे पहले एक सांसद के घर से भी करोड़ों का कैश बरामद हुआ था। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस कैश का इस्तेमाल चुनाव के लिए होना था? क्या कांग्रेस का चुनावी फंड पकड़ा गया है? सवाल यह भी कि करप्शन के तार आखिर कहां तक जुड़े हुए हैं। तो रिपोर्ट आप देख चुके हैं। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। प्रत्युष कर्ण जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। धीरज दुबे जी प्रवक्ता हैं जेएमएम के। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल तो सबसे पहले धीरज दुबे आपसे ही बनता है, झारखंड में आखिर इतना कैश आता कहां से है? मतलब पूरा देश ये जानना चाहता है, समझ में नहीं आ रहा। 6 मई 2022 में छापा पड़ता है, 17 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद, 150 करोड़ की संपत्ति के कागज। दिसंबर 2023 में छापा पड़ता है, 351 करोड़ कैश मिलता है, 27 से ज्यादा मशीनें लगानी पड़ती हैं और आज तो आप देख ही रहे हैं कहां से आता है ये सब। धीरज जी सुन पा रहे हैं आप? धीरज जी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज। कहां से इतना कैश आता है झारखंड में? अगर आवाज आ पा रही है तो जवाब भी दे दीजिए। जी आवाज आ रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम झारखंड में तो नोटों की गड्डियां मिल रही है, वो भी अधिकारियों के घर से। इससे पहले पूजा सिंघल के घर से बरामद हुआ था। अभी जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनके नौकर के यहाँ से बरामद हुआ। तो अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में छापा नहीं पड़ता है, गुजरात में छापा पड़ता नहीं है। जहां पे भी भाजपा की सरकार है वहां तो कम से कम ईडी छापा मारने ही नहीं जाती है। अगर झारखंड में छापा मार रही है और अधिकारियों के घर से पैसे निकाल रही है तो हम बधाई देते हैं ईडी को कि जो भ्रष्टाचारी, जो दागी इस तरह के अधिकारी हैं उनके अंदर कम से कम डर, मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपकी सरकार में जमकर भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है दुबे जी? हमारी सरकार की बात कहाँ हो रही है? हमारी सरकार की बात हो रही है। आप झारखंड में पता कीजिए, झारखंड में अभी 24 साल में 17 साल भाजपा की सरकार रही। मैं अभी वर्तमान, अच्छा ये बताइए, मैं वर्तमान के बारे में पूछ रहा हूँ, वर्तमान के बारे में पूछ रहा हूँ। ये जो कैश मिल रहा है इसकी जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी तय होगी ये बताइए। जिस संजय लाल जी के घर से ये कैश मिल रहा है, ये अर्जुन मुंडा के सरकार में जो वर्तमान में क्या कर रहे हैं, वर्तमान में किसके साथ है? वर्तमान के हम तो पूरी लिस्ट निकाल रहे हैं ना। 17 साल। तो आप वर्तमान की तो पहले बात करिए। देखिए वो विद्वान लोगों ने कहा है ना, भूत भविष्य तो ठीक है लेकिन वर्तमान में रहना चाहिए। तो जरा वर्तमान का बताइए ना कि अभी क्या है। अगर आप टारगेट सेट करके आए हैं कि हम टारगेट काय को सेट करके आए हैं, हम टारगेट क्यों सेट करके आए हैं? कभी कभी एजेंडा दिया जाता है, उस एजेंडे पर बात करने के लिए आप बैठे हुए हैं। नहीं दुबे जी, आप ही बोल लीजिए, मैं बोलूंगा। दुबे जी
अब इतना कैश मिल रहा है, अगर हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो उसमें आपको आपत्ति है, उसमें आपको टारगेट सेट नजर आ रहा है। हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं, मेरी बात को सुन लीजिए। अगर आप मुझे 1 मिनट बोलने का समय नहीं देंगे तो आप वर्तमान पे रहिए ना, अच्छी बात है। आप बताइए ना ये कहां से मिला, कैसे मिला? आपने इस डिबेट से पहले तो एक क्लिप दिखाया कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है क्या? मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है क्या? मोदी जी क्लिप चलाते हैं, ईडी का छापा पड़ता है और इस तरह से आप डिबेट को करा रहे हैं। उसके बाद में जब जवाब दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये अच्छा है कि मतलब खुलकर दाग दिख रहे हैं और ये बोल रहे हैं दाग थोड़ी ना है। सीपी सिंह के भी मतलब एक बात बताइए, खुलकर दामन पर दाग दिख रहे हैं और आप कह रहे हैं दाग नहीं है, ये दाग तो बहुत अच्छे हैं। हम जब इसकी बात आपको बता रहे हैं तो आप वर्तमान में रहिए। अरे क्या 25 करोड़ रुपए कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या मतलब ये जो इतना पैसा मिल रहा है ये कुछ नहीं है, तो आप बोलिए ना कि यहाँ पर गलती थी, यहाँ पर लापरवाही थी, भ्रष्टाचार था, बोल दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बरामद हुआ था तो मनरेगा घोटाला का पैसा था, रघुवर जी के समय का वो पैसा था। अपनी बात करेंगे। ये बताइए जनता, झारखंड की जनता को बता, अरे झारखंड की जनता को यह बताएंगे कि कितना पैसा कहां से मिला? धीरज दुबे जी सुन पा रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो बता दीजिए, मेरी बात सुनिए ना। जिस जनता ने आपको अभी वोट दिया, धीरज जी सुनिए, जिस जनता ने अभी आपको वोट दिया, आपको सत्ता में बिठाया और आपकी सरकार पर भरोसा करते हैं, वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये कैश कहां से आया। बस मैं उसी जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं कि सरकारें बदलती हैं, अधिकारी वही तटस्थ रहते हैं। अच्छा, ये संजय लाल जी पहले अर्जुन मुंडा जी के यहाँ थे, उसके पहले सीपी सिंह जी के ठीक है, ठीक है, पुरानी सरकार का, ठीक है, पुरानी सरकार का मान लिया। धीरज जी ये बताइए कितने वक्त से आपकी सरकार है झारखंड में? हमारी सरकार 4 साल से। 4 साल से, तो 4 साल में आपको पता नहीं पड़ा कि इतना कैश जमा हो रहा है? पुरानी सरकार का इतना कैश जमा हो रहा है? हिमांशु जी मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि रांची में जितने बड़े बड़े फ्लैट हैं, एक बार तो आग्रह करूंगा कि सभी अधिकारी के घर पे छापा मार के देख लिया जाए। अरे तो सरकार आपकी छापा पड़वा दीजिए भैया, सरकार आपकी छापा पड़वा दीजिए। कहां से शुरू हुआ है? अरे सरकार आपकी छापा पड़वाइए ना, क्यों नहीं छापा पड़वा रहे? कमीशन मिल रहा है क्या? ये अच्छी बात है कि झारखंड में कमीशन मिल रहा है क्या? क्यों छापा नहीं करवा रहे? सरकार आपकी है 4 साल से, 4 साल। कम से कम अफसर के मन में एक डर बनेगा। 4 साल सरकार ने, झारखंड की सरकार ने क्या कार्रवाई की करप्शन पर? बस कुछ नहीं पूछूंगा, क्लीन चिट आपको मिल जाएगी। धीरज जी बाकी मेहमान है, तुरंत जाऊंगा। मेरे को ये बताइए धीरज जी, आप झारखंड को नहीं जानते होंगे, मैं सुनिए ना धीरज जी 4 साल में, 1 मिनट पहुंचाना है धीरज जी, मैं सच बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, नहीं मैं सुनूंगा। धीरज जी 4 साल में आपकी सरकार ने करप्शन के खिलाफ क्या कार्रवाई करी ये बता दीजिए। 4 कार्रवाई बस। 2 साल कोरोना काल में रहे, 1 साल सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी रह गई और चौथे साल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने जेल में डाल दिया। आप ये कभी सवाल नहीं करते हैं कि सरकार को कब? एक मिनट इसका भी अगर मैं, ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 4 साल आपकी सरकार ने क्या किया, तो आप जवाब क्या दे रहे हैं उनको जिन्होंने आपको चुना कि 2 साल कोरोना में निकल गए, 1 साल इसमें निकल गया, हम कुछ कर ही नहीं पाए, भ्रष्टाचार बढ़ता गया, पुराने पैसे आते गए और हम लोग ऐसे बैठते गए। बहुत बढ़िया। प्रत्युष कंठ तुरंत जवाब दीजिए, पुरानी सरकार का पैसा है भाई, इनका तो कुछ है ही नहीं, कह रहे हैं। देखिए, मुझे आपके व्यूअर्स को ये बताना है कि कितना खतरनाक चीज है कि एक मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ इतना बड़ा पैसा निकल रहा है। ये दिखाता है कि चोरी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। इसके पहले 351 करोड़ रुपया निकलता है साहू जी के यहाँ, जिनके व्हाइट हाउस में इंदिरा गांधी जी जाके रहती थी, जो ब्लैक मनी से बना हुआ था। ये सारा चीज जिसके यहाँ पे इतना 46 बैग, 40 मशीन, पता नहीं क्या क्या निकलता है। ये डरावना चीज है। जो पैसा वेलफेयर के लगना चाहिए था वो इन लोगों ने लेके बैठ गए हैं। कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि इतने सालों में जो चोरी हुआ है उसका पैसा कहां कहां है। और राहुल गांधी बोलते हैं पैसा नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे पास। भैया पैसा कैसा होगा आपके पास? सारे नेता तो आपके इतना बड़ा पैसा लेके बैठे हुए हैं। लोग डर जाते हैं देश के इतना कैश गिनते हुए देख के। अच्छा। हमारे देश में लोग मेहनत करते हैं और कमाते हैं और खाते हैं। इस तरह की चोरी जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर में होती है, जहां इतना बड़ा पैसा लेके बैठे हुए हैं, ये कौन सा? नहीं तो ये बोल रहे हैं आपकी सरकार के पुराने पैसे हैं, ये बोल रहे हैं पुराने पैसे हैं। मध्य प्रदेश में क्या होता है? अब मैं उनको क्या बोलूं? मैं उनको यही बता सकता हूं कि गुजरात में हम इसीलिए बार बार जीतते हैं कि वहां पैसा नहीं है, सब वेलफेयर में लगता है, इसलिए लोग वोट देते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनती कि वेलफेयर में लगता है। ठीक है, अगर मैं आ रहा हूं दुबे जी, बहुत सारे सवाल हैं, गरीबों में काम किए होते, ये बीजेपी का जवाब। लोकेश जिंदल जी
बहुत लंबे वक्त से मैं आपसे चर्चा करता आ रहा हूं और जिस तरीके से आप अपनी बात रखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे वक्त पर जवाब देना मुश्किल हो जाता होगा। देखिए, ये तो बहुत गलत है। इस तरह का काला धन होना किसी भी राज्य में, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मेरा विरोध इस बात पर है कि जब भाजपा ईडी की कार्रवाई करती है तो वो सिलेक्टिव क्यों होती है। अभी हाल ही में अजित पवार जी को क्लीन चिट दे दिया गया है। जिन अजित पवार जी के पीछे ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी, हसन मुशर्रफ के पीछे जो है चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिन नेताओं के पीछे ईडी का ये क्लेम होता था कि इनके पास करोड़ों खरबों रुपयों की संपत्ति जो है काले धन के तौर पर है, उन सबको क्लीन चिट दे दिया जाता है। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे राष्ट्र में होनी चाहिए। सिलेक्टिवनेस नहीं होना चाहिए हिमांशु। तो मेरा कहना यह है हिमांशु जी कि ये बहुत गलत है। जो भी व्यक्ति इस तरह के इतने बड़े कैश में, इस पर आईटी की ईडी की छानबीन होनी चाहिए और उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए और उचित दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को केवल भाजपा ज्वाइन करने के बाद में जिस तरह से एक प्रोटेक्शन कवर दिया जाता है, वो भी नहीं दिया जाना चाहिए। जी हिमांशु जी। नहीं तो लेकिन जो पैसे यहां पर मिल रहे हैं, जैसे पहले 351 करोड़ के जिक्र की बात की, 351 करोड़ का कैश मिलता है तो उसमें कांग्रेस का खुलकर नाम आता है, कांग्रेस सांसद की बात आती है, धीरज साहू की बात आती है, और उसके बाद अब ये बात जो सामने आ रही है, तो ये तो तकलीफ दे है ना ऐसे वक्त पर जहां कांग्रेस लोगों को बोल रही है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, खटाखट सटासट, लेकिन यहां पर ये क्या हो रहा है? अभी हिमांशु जी, कर्नाटक में हम जानते हैं क्या हुआ। एक सेक्स लोकेश जी, मैं कह रहा हूं वो बहुत गलत था और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप पूरी पार्टी को जोड़ेंगे क्या? नहीं लोकेश जी सुनिए ना, लोकेश जी मैं कह रहा हूं बहुत गलत हुआ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक राज्य में कभी सांसद के यहाँ, कभी मंत्री के यहाँ अगर कैश मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, मुझे ये बताइए। हिमांशु जी, मैं आपसे यही प्रश्न, तो आप में मान रहे हैं उसने गलत किया था सांसद ने, और अभी ये मंत्री ने गलत किया, मान रहे हैं आप? बिल्कुल 100%। जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा, जो भी व्यक्ति नियम के अनुसार नहीं चलेगा, जो भी व्यक्ति इस तरह की, तो आपका एक सांसद, आपका एक मंत्री जो आपका एक सांसद जो आपका एक मंत्री जो लोगों के बीच आपका चेहरा बना हुआ है, वो कांग्रेस की छवि धूमिल करता है, तो कांग्रेस कैसे गारंटी के साथ कह सकती है कि हम भ्रष्टाचार से कोसों दूर है? लोग बात कह रहे हैं हो सकता है कि ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल हो रहा हो सकता है ये पैसा कांग्रेस प्रचार में कर रही हो। ये आपने बहुत बढ़िया लॉजिक निकाला, इसी लॉजिक को कर्नाटक में लगाई। बताइए मुझे, क्या इसी लॉजिक के अनुसार आप हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे उनसे प्रश्न करेंगे क्या? और आप करके दिखाइए, सेम लॉजिक अप्लाई कीजिए। ये मेरा आज आपको चैलेंज। नहीं वो मैं करूं, मेरे को ये बताइए ना, मेरे को ये बताइए क्या ये पैसा नहीं हो सकता चुनाव प्रचार में इस्तेमाल? अरे हिमांशु जी, मैं आपकी पत्रकारिता की बहुत तारीफ करता हूं। अरे मैं करूंगा, मैं सुनिए ना, मुझे ये बताइए ना, मैं ये करूंगा। मुझे ये बता दीजिए लोकेश जी, क्या ये पैसे का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं हो सकता? आप लोग क्या शपथ लेते हैं इस बात की? हिमांशु जी, इसकी छानबीन कीजिए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ठीक है। अब बस छोटा नहीं, मैं पूछूंगा, लेकिन एक बात बताइए, अगर छानबीन होगी, कार्रवाई होगी, तो धीरज साहब वो जो ऊपर बैठे हैं दुबे जी, आप ये कह देंगे ये देखिए ईडी छोड़ दी गई है। अब तो ईडी कार्रवाई कर रही है ना, ये मिल रहा है, अभी आप ईडी पर सवाल उठाएंगे? देखिए हिमांशु जी, हम सवाल ये उठा रहे हैं सिलेक्टिविटी, जवाब तो देने दीजिए। शुरुआत आपसे ही की थी, थोड़ा सा रुक जाइए ना। अब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े, उनके पास तो मैं अभी तक आया भी नहीं हूँ, है ना? मेरा जवाब रुक जाइए सौरभ दुबे जी, जनता को कनेक्ट क्यों कहाँ करने दिया मेरे जवाब? नहीं रुकिए ना, दोबारा आपके पास आ रहा हूँ, सवाल मेरे पास है और भी मैं पूछूंगा, ऐसी बात नहीं है। सौरभ दुबे जी बताइए, पैसों का पहाड़ मिल रहा है, पैसों का पहाड़ मिल रहा है, और जब पीएम मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार की बात, तो कहते हैं ये देखिए सरकार को बदनाम करने के लिए। अरे सरकार के समय जनता देख रही है, खुद बदनामी बोल ले रहे हैं आप लोग। ये खुद बदनामी नहीं है तो क्या है ये कैश जो देखिए, आप तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर, इतना कैश आम इंसान के पास मिलेगा। 15,000 की सैलरी, 32 करोड़ कैश। सौरभ दुबे जी, धीरज जी अपनी बारी में बोले, अब शांत हो जाएं, बोल लिया इन्होंने। सौरभ दुबे आप बात रखिए, धीरज जी रुकिए, आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं।
हिमांशु जी, मुझे लगता है कि जो ये कट कमीशन और करप्शन का एक कुनबा है, और जो एक इंडी अलायंस की हम बात करते हैं, उस अलायंस में एक गठबंधन इन लोगों का और हुआ है। वो गठबंधन है भ्रष्टाचार का भी एक गठबंधन है इन लोगों का। जिस प्रकार से इनकी जो गठबंधन के अंदर जितने भी नेता सब दिखाई देते हैं, वो कहीं ना कहीं जेल पर तो है ही, या कुछ लोग बेल पर हैं, और आरोप उन पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के लगे हैं। अब ये जो जेएमएम है, देखिए झारखंड जो है, वहां पर ये हमेशा से एक बात को जाना जाता है कि वहां पर भ्रष्टाचार का शुरू से होता आया है, और उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री, एक बात बताइए, जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे वहां पर, तो क्या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आया था? मैं पूछ रहा हूँ, उनकी 5 वर्षों की सरकार में क्या किसी प्रकार के केंद्र की सरकार में किसी भी एक केंद्र के मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा पिछले 10 वर्षों में? और अगर लगा भी होगा तो क्या इन्होंने घेर विपक्ष ने किसी भी मुद्दे पर उनको घेरा भ्रष्टाचार को? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है, ये तो नहीं सौरभ दुबे जी तालाबंदी लगा दी है। सौरभ दुबे जी, जो लूट लाभी थी उस पर तालाबंदी लगाने का प्रयास किया, लेकिन बावजूद उसके जो झारखंड के अंदर सौरभ दुबे जी, चलिए ठीक है, ये तो आपने बात कही। मुझे धीरज दुबे जी ये बात बताइए, लोकेश जिंदल जी मान रहे हैं ये गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, वो खुलेआम मान रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेता है ना? तो आपकी सरकार में अगर ये हो रहा है, आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ ये गलत हुआ, ये गलत कर रहे थे, ये तो मानेंगे आप? सवाल हो गया, जवाब दीजिए। मैंने कब कहा कि ये गलत नहीं हुआ? मेरा ये कहना है कि किसी अफसर के नौकर के यहां छापा पड़ता है और आप सरकार और मंत्री पे सवाल सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है क्या? सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, ये बता दीजिए। सुनेंगे मेरी बात को, आप जवाब देंगे तो सुनूंगा मैं, नहीं तो फिर मैं चैनल से जाता हूँ। ये क्या बात है? सवाल आपका अच्छा, पैसे इतना कैश कांड हो गया, अब उसके बाद आप भागना चाह रहे हैं, जनता से भी भागना चाह रहे हैं। अगर भागना चाह रहे हैं तो भागेंगे आप? नहीं देना है, जेएमएम प्रवक्ता को नहीं बोलने देना है, ऐसा आपको बोल के भेजा गया है क्या? आप भागेंगे क्या, ये बताइए। मैं बोल रहा हूं कि जेपीएससी फर्स्ट बैच के अधिकारी हैं संजय लाल जी। मैंने बोला कि अफसर पूरे नौकरी के दौरान कई जगह रहते हैं। रघुवर दास जी बिना मंत्री की जानकारी के ये हो जाएगा, सिर्फ अफसर कर लेंगे। सीपी सिंह जी थे मंत्री, तब भी आप तो सचिव थे। बिना मंत्री की जानकारी के सब कर लेंगे। रघुवर दास जी को राज्यपाल क्यों बनाया गया, आप जानते हैं इस बात को? बिना मंत्री के ये सब कर लेंगे। अगर बिना मंत्री की जानकारी के लिए अधिकारी ये कर रहे हैं तो आप लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार क्या कर रहे हैं आप लोग वहां पर? अच्छा, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, एक तस्वीर धीरज दुबे जी, एक तस्वीर देखिएगा प्लीज, एक डायरी वाली तस्वीर है ये जरा देखिए, ये नामों की लिस्ट है, कहां है, कहां जाना है, ये लिखा हुआ है और आगे राइट भी लगा है, कहां है, कहां जाना है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर, वीडियो, और इनको कहां पर जाना है, ये सारी चीज बकायदा लिखा हुआ है हेडर में। ये क्या है, मतलब कुछ तो होगा, आप क्या समझ पा रहे हैं इससे, जरा समझा दीजिए। ये देखिए, ये नाम भी आपको दिख रहे होंगे, कहां है, कहां जाना है, ये आपको क्या लग रहा है? ठीक है, धीरज दुबे जी जल्दी से बताइए। चलिए, इसकी जवाब मैं दे रहा हूं। हाँ हिमांशु जी, हाँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। आपको शायद जानकारी होगी, किसी भी गवर्नमेंट होती है तो लोकल एमएलए, चाहे वो किसी भी दल के हो, उनका एक अनुशंसा होता है कि हमारे यहाँ पे आप इस वीडियो को देंगे तो सरकार अच्छा काम करेगी। अब ये कितना ऑथेंटिक पेपर है, इसकी जांच ईडी कर रही है। माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब ने भी कहा, माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, ये माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, ये बहुत बढ़िया। इस पर मैं आऊंगा, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो बड़ी खबर तुरंत बता देते हैं। झारखंड कैश कांड पर पीएम मोदी का बयान आया है। झारखंड के नोटों के पहाड़ पाए जा रहे हैं झारखंड में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उन्होंने चोरी की और मोदी पर आरोप लगाते हैं, अगर मैं चोरी रोकता हूं तो मुझे गाली देते हैं, मैं इनकी कमाई चोरी बंद कर दूं, ये सवाल भी उठा रहे हैं। ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए?
आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। धीरज दुबे जी, देखिए सीधा प्रहार चुनावों में भी हो गया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा झूठ बोलने का अगर दर्ज हो, जैसे होता है ना हर मामले में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होता है, तो सबसे ज्यादा झूठ बोलने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम दर्ज होना वैसे चाहिए। धीरज जी एक बात मैं आपसे, कंपनी से 250 करोड़ धीरज जी वैसे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनिए ना धीरज जी, 100 करोड़ चंदा दुबे जी महाराज सुन लीजिए ना। वैसे मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, जाने वाली कंपनी है उससे धीरज जी सुनिए ना धीरज जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत सही है। धीरज जी एक मिनट प्लीज शांत। सौरभ दुबे जी रुकिए, धीरज जी सौरभ जी रुक जाइए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट पॉज करिए इनको, एक मिनट सुनिए धीरज जी, सौरभ जी एक मिनट रुकिए। धीरज जी वैसे एक बात मैं कहूंगा, अगर आप लोग लिम्का बुक वालों से थोड़ा सा संपर्क करेंगे ना, एक रिकॉर्ड आपके नाम पर भी बनेगा कि सबसे ज्यादा कैश कहां से बरामद होता है, झारखंड से। नहीं लगता है? 17 साल की भाजपा सरकार का ये 351 करोड़ कैश, 351 करोड़ कैश, मतलब सोचिए इतना पैसा निकल झारखंड में जनता की क्या हालत है, और वहां पर सांसद 351 करोड़ कैश बिस्तरों में रखे हुए हैं, गद्दों में रखे हुए हैं, उड़ाने के लिए देना है। ये बिस्तरों में करोड़ों रुपए कैश रखे हुए हैं, और आप जैसे लोग यहां पर आके उनको डिफेंड कर रहे हैं, खुलकर कह नहीं पा रहे हैं कि गलत हुआ, सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, और आप कहते हैं कि क्या करूं, चला जाऊं यहां से। भ्रष्टाचार 17 साल के भाजपा सरकार का देन। अरे तो 4 साल आपने क्या किया? 4 साल लोगों को बेवकूफ बनाया, 4 साल क्या किया? मुझे बस इस बात का जवाब दीजिए, 4 साल आपने क्या किया? 4 साल में 1 करोड़ रुपए पकड़ पाए? 4 साल में 1 करोड़ पकड़ पाए आप? कौन पकड़ता है? ये 32 तो क्या कर रहे हैं? सरकार में क्यों है आप? क्यों है सरकार में आप सरकार में क्यों है फिर? कमान आपके पास है ना, नहीं, आप सरकार में क्यों है आप? हिमांशु जी, अगर आप दिला सकते हैं तो एक दिन के लिए ईडी का कमान दिलाइए। अगर 2000 अरे ईडी का कमान आपको दिलाए? सुनिए ना, आप एक काम करिए, अपनी सरकार की कमान मेरे हाथ में दीजिए, देखिए भ्रष्टाचारी कैसे निकालता हूं मैं। आप लोगों को तो पता ही नहीं है, आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है इस डिबेट में। अरे आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, पैसों का पहाड़ खड़ा हो रहा है, और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। 6वां स्थान पर इसीलिए है आप। अच्छा लोकेश जी, इंडिपेंडेंस इंडेक्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार की लिस्ट में झारखंड का नाम कहां पर है? भ्रष्टाचार की लिस्ट में धीरज दुबे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम कहां पर है? ये टारगेट सेट करने आते हैं कि अरे भ्रष्टाचार की लिस्ट में आपका नाम कहां पर है, ये तो देखिए। देख रही है झारखंड, थोड़े दिनों बाद झारखंड के सामने इक्वल टू में पैरेलल में अगर आप देखेंगे भ्रष्टाचार लिखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए थोड़ा सा गंभीर सोचिए, जनता के वोटों का ख्याल रखिए, जनता के वोटों का ख्याल रखिए, लूटना बंद कीजिए। मैं तो बस यही कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।